बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामी। आवाज और तस्वीर की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ फवाद बशीर और आप देख रहे हैं अलहम इस्लामिक स्टोरीज। बयान किया जाता है कि बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था कि किसी ने उससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। उस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वलीउल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि कयामत को उसके मवाखज़े में गिरफ्तार न हो जाऊं। वाकई ये पेश आया कि मैं एक मरतबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्त और अजीज़ो अकारिब रुखसत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको वापस लौटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद नाम का था जो मेरे खास में से था। वो वापस ना हुआ, उसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने उसको झिड़क दिया कि बैतुल्लाह को जाना भी कोई आसान समझा है तुमने, जो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो। मेरे पीछे पीछे ना आओ और मेरे साथ न चलो, और जिस रास्ते से तेरा जी चाहे चले जाओ। कहने लगा, ए मेरे आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़ादिरा जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार छोड़ दे। ये कहकर उसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते से चलता बना। रास्ते भर में कहीं वो मुझे नजर नहीं आया। वल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मनासिके हज से फारिग होकर मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और सलाम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर लिया? उसने कहा, जी हाँ। फिर मैंने तंजिया तौर पर एक जुमला कस दिया कि हज की सनद भी मिली है तुम्हें क्या? तो कहने लगा, कैसी सनद? वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है फुलां बिन फुलां हज को आया था और उसका हज कबूल हो गया। फिर उस सनद के जरिए कब्र और हश्र के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चिल्लाता बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फारिग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और फिर सलाम के बाद एक चिट्ठी उसने मेरे सामने रखी जो एक निहायत उम्दा रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी, जिसमें ज़ैद के बारे में अज़ाब कब्र और हश्र से निजात के लिए लिखा हुआ था। ये देखकर मेरे होश से उड़ गए। फिर जरा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ज़ैद, जरा बताओ इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये मामला तुम्हारे साथ कैसे पेश आया? तब उसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो काबा हाजियों से बिल्कुल खाली था। उस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर ज़ारो ख़ितार रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि ए मालिक दो जहां, क्या गरीब गुनहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं है जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और अमीरों का काबा अलग है जो वहां से जाकर सनद ले आऊं मैं? मुझको कसम है तेरे इज्जत जलाल, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबे से बाहर न जाऊंगा और रोते रोते यही मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज आई है कि ए ज़ैद, निजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई और उसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि इस शख्स का ये आला मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ न था। फिर इज्जत और एहतराम के साथ मैं उसे अपने साथ बसरा ले आया और वो चिट्ठी निहायत एहतराम और ताजीम के साथ एक संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उसको निकाल कर उसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आंखों से लगाता था और फिर महफूज कर देता। इत्तफाकन मैं कहीं सफर में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरी रंज की इंतहा न रही कि अफसोस मैं ऐसे वली की तदफीन में शामिल न हो सका। फिर अचानक मुझे वो चिट्ठी याद आई जो मेरे संदूक में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफर को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी ज़ैद को क्यों नहीं दी। फिर अपनी मोहर शुदा संदूक को मंगा कर देखा तो उसी तरह बामोहर बंद था और जब मैंने संदूक खोला तो उसमें चिट्ठी ना पाई मैंने। अब तो मेरे गम और अलम का कुछ ठिकाना न रहा और एक हश्र का आलम बर्पा हो गया। ज़ारो क़ितार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में ज़ैद के सर पर एक ताज रखा हुआ है। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम मेरे आका, इस कदर परेशान क्यों हैं आप? मैंने कहा, मुझे याद नहीं वो चिट्ठी जो तुमने मुझे दी थी। कहने लगा, अरे नहीं, वो तो ये है, वो इसी की बदौलत ये दौलत और हशमत मुझको हासिल हुई है। अब आप कुछ तरदीद न कीजिए, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच चुका हूँ। तो सामीन मुहतरम, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह ताला उसकी सब मुरादें पूरी कर देते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।